नमस्कार किसान साथियों, क्या है अमावस्या का काला सच। अमावस्या पर जो वैज्ञानिक है या फिर हमारे धार्मिक जो परंपरा के हिसाब से माना जाता है कि या तो आप अमावस्या के 2 दिन पहले स्प्रे करिए या फिर अमावस्या के 2 दिन बाद स्प्रे करिए। अमावस्या से 1 दिन पहले या फिर अमावस्या के दिन स्प्रे करने को क्यों मना कहा जाता है, इस बारे में आज बात करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अमावस्या के रात या फिर दिन में ही होता है, तो पूर्णिमा के दिन और रात में ऐसा क्यों नहीं होता है? उस समय हमें स्प्रे करने को क्यों नहीं कहा जाता है? आपके मन में भी सवाल उठता है कि भाई मुझे कीटनाशक या फिर जो फूल की अवस्था आने वाली है या फिर मुझे फंगीसाइड या फिर टॉनिक या फिर खाद का या फिर वाटर सोल्यूबल खादों को उपयोग करना है, तो हम दवाई वालों के पास जाते हैं या फिर हमारे घर पर बात करते हैं कि हमें स्प्रे करना है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर दवाई वाले कुछ होते हैं, तो वो बताते हैं कि आप अमावस्या आने वाली तो या तो फिर आप 2 दिन पहले स्प्रे करिए या फिर अमावस्या के 2 दिन बाद स्प्रे करिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। और अन्य किसान मित्रों तक शेयर अवश्य करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बात करें कि अमावस्या की रात को ऐसा तो नहीं कुछ अलग होता है या फिर कुछ नया होता है, उस बारे में बात करें तो सोयाबीन की फसल में जो कीटों का संबंध अमावस्या से होता है, आखिर इसका माजरा क्या होता है? सोयाबीन या फिर मक्का या फिर सभी फसलों पर रिंग कटर, सफेद मक्खी, इलिया, गटर बीटर या फिर स्टेम फ्लाइट या फिर रस चूसे कीट जो है इन जो है फसलों पर ये कीट आते हैं। लेकिन ये धार्मिक परंपरा या फिर वैज्ञानिक तरीकों से माना जाए तो किसान साथियों, जब भी अमावस्या या फिर पूर्णिमा की बात आती है तो लोग अंधविश्वास से इसे जोड़ देते हैं। लेकिन अंधविश्वास का कुछ माजरा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी अमावस्या के आसपास हमें कीटों को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। जो कीट होते हैं वो फसलों की जो पत्तियां है उन पर अंडे देते हैं, और वो बात करें तो वो पत्तियां खाने वाले कीड़ा, लिटर राइट, पतंगे या फिर लार्वा की अवस्था रात्रि में ही ज्यादा सक्रिय होती है। मतलब उन्हें आप निशाचर भी बोल सकते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते। अमावस्या के दिन या फिर रात में कुछ अलग नहीं होता, लेकिन उस समय उन्हें अंडे देने की तीव्रता ज्यादा होती है। तो आप अमावस्या के दिन जो कीट या फिर इल्लियां होती है, उस दिन अंधेरी रात में अंडे या फिर लार्वा या फिर प्यूपा जो उनका जो लाइफ साइकिल परिवर्तन होने की संभावना होती है, तो उस समय ज्यादा होती है, क्योंकि अंधेरी रात में वो ज्यादा सक्रिय होते हैं और उनके बीज जो है क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जो अंडे फसलों की पत्तियों पर देते हैं तो अंडे फूटने या फिर उन्हें परिवर्तन होने में थोड़ा समय लगता है। तो आप अमावस्या से 2 दिन पहले स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों, उससे क्या होगा कि आप जैसे ही स्प्रे करेंगे तो जो पतंगे हैं या फिर जो कीट है तो वो आते हैं अंडे देने के लिए। तो जैसे अगर आपने स्प्रे कर रखा होगा तो वो वहां पर वो जगह को भाप लेते हैं कि यहाँ पर कीट या फिर कीटनाशक दवाई का उपयोग किया गया, तो यहाँ पर वो अंडे नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें गंध या फिर ऐसा महसूस हो जाता है, तो वहां वो अंडे देने के लिए एक्टिव नहीं हो सकते। अगर आपने अमावस्या के 2 दिन बाद स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा किसान साथी, वो अमावस्या के दिन रात को अंडे देते हैं, तो जिससे वो अंडे देंगे उसके 1 या 2 दिन बाद आप स्प्रे करेंगे 2 दिन बाद, तो उससे क्या होगा कि आप शुरुआती अवस्था में जो अंडे देंगे वो पतंगे तो उड़कर कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन जो अंडे हैं वो आपके फसल पर ही, आपके खेत में ही रहेंगे। तो आप अमावस्या के 2 दिन बाद स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे ये अंडे होंगे तो वो अंडे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो अंडे वहीं खत्म हो जाएंगे। तो अंडे खत्म हो जाएंगे तो आप कोई सा भी छोटा टेक्निकल से उपयोग करेंगे तो भी वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपने अमावस्या से पहले या फिर बाद में स्प्रे नहीं किया 2 से 3 दिन बाद, तो किसान साथी उसमें क्या होता है कि वो अंडे फिर परिवर्तन हो जाते हैं, उनके लाइफ साइकिल में बदलते रहते हैं, तो फिर वो बड़े होंगे, फिर वो अंडे देंगे। फिर ऐसे में क्या होता है कि आपको हाई दवाइयों को उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे टेक्निकल से खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो बड़े हो जाएंगे तो आपके खेत में नुकसान भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए नुकसान से बचने के लिए आप तो या तो आपने पहले स्प्रे कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर आपकी स्प्रे करने की सोच रहे हैं तो आप अमावस्या के 2 दिन पहले करिए या फिर 2 दिन बाद करिए। तो अभी अमावस्या से 1 दिन पहले और अमावस्या के दिन स्प्रे न करें, ऐसा माना जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो अंडे हैं आपके शुरुआत में ही खत्म हो जाएंगे, तो आपकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और
बात करें तो आप इल्लियो, गटर बिटर या फिर वाटर सोल्यूबल खाद या फिर टॉनिक या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से उपयोग करें। तो किसान साथियों, आप गटर बटर की दवाई के लिए आप अलीका का टेक्निकल ले सकते हैं, जिससे अलग अलग कंपनियों में मिल जाएगा। अलीका का टेक्निकल आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप महंगा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बायर का सोलेमन ले सकते हैं, या फिर इलियो के लिए आप क्रॉस में जो देना चाहते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, या फिर प्रोपेनोफॉस ले सकते हैं, या फिर प्रोपेनोफॉस प्लस हाइपरमेथिन वाला टेक्निकल ले सकते हैं। अगर आप वाटर सोल्यूबल खाद में जाना चाहते हैं तो 18-18 ले सकते हैं, जिसमें 6% आपको सल्फर भी मिलता है, या फिर आप 19-19 ले सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 19% में मिलता है। और बात करें टॉनिक की, अगर आपकी आवश्यकता हो, अगर आपकी फसल छोटी है या फिर आपकी फसल ग्रोथ नहीं ले रही है, तो आप उसमें स्वेजेंटा का कॉन्टिस या फिर सिजेंटा का इसाबिन या फिर पोषक सुपर ले सकते हैं, या फिर आप टाटा बहार ले सकते हैं। अगर आप फंगिसाइड में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फंगिसाइड ऐसा लीजिए जो 19-19 या फिर 18-18 के साथ चल जाए, क्योंकि कुछ फंगिसाइड या फिर होते हैं जो फास्फोरस या फिर इनके साथ नहीं चलते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा दुकानदार से परामर्श करके ही ले लिए। और एक किसान साथियों, माइक्रोन्यूट्रिएंट का अवश्य इस्तेमाल करिए, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट कहीं कहीं कुछ कुछ फसलों में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि कमी सभी फसलों में होती है, लेकिन कुछ जगहों पर देसी खाद या फिर इन खादों का उपयोग होता है तो वहां पर वो कम दिखाई देता है, लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारी फसलों को आवश्यक होते हैं, तो हमें उनकी पूर्ति करते रहना चाहिए। किसान साथियों, आप स्प्रे का शेड्यूल अवश्य करिए, क्योंकि अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी फसल में नुकसान होगा। क्योंकि अभी कुछ हमारे पास एक दो फोटो भी आए थे, तो उसमें देखा गया कि सफेद मक्खी का अटैक या फिर गटर बिटर का अटैक, या फिर कहीं कहीं पोटेशियम या फिर जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो आयरन या फिर फेरस, इनकी कमी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आप कोई सा भी स्प्रे करें तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहिए, क्योंकि अगर आप पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे तो फसल चल भी नहीं पाएगी। और किसान साथियों, अगर आपको अमावस्या से संबंधित और कोई जानकारी आपको जो है आपको पता हो, या फिर आपको कुछ अधिक जानकारी है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करिए और अन्य किसान मित्रों तक को भी बताइए। किसान साथियों, आपको कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताइए। किसान साथियों, आप तब तक अपनी फसल की निगरानी करते रहिए समय समय पर, क्योंकि कीटों का प्रकोप आपको बहुत कम दिनों में देखने को मिलता है और ज्यादा होने के बाद आपको नुकसान हुआ, इसलिए आप खेत में जाकर देखते रहिए। तो ऐसी जानकारी लेकर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।